सरुपाहा में स्थित आदित्य विक्रम स्मृति हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा चिकित्सा कैंप का आयोजन करके मनाया गया तीसरा स्थापना दिवस। लालगंज विकासखंड के सरुपाहा गांव में स्थित आदित्य विक्रम स्मृति हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आज चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। तीसरे स्थापना दिवस पर आयोजित चिकित्सा कैंप में कई प्रकार की मरीजों को छूट प्रदान की गई, जिसमें मुफ्त ओपीडी, मुफ्त शुगर जांच तथा सीबीसी टेस्ट, मुफ्त आंखों की जांच और आंख और हड्डी के डॉक्टर की ओपीडी को मुफ्त रखा गया। अल्ट्रासाउंड तथा एक्सरे में 50% की छूट और दवा में 20 से 25% की छूट प्रदान की गई। इस मौके पर लालगंज के पूर्व विधायक और पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह के द्वारा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन का फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास में आदित्य विक्रम स्मृति एवं रिसर्च सेंटर प्रयास कर रहा है, वो काफी प्रशंसनीय कदम है। उप प्रबंधक सुनील कुमार सिंह उर्फ डब्बू ने बताया कि यहाँ कई अच्छे डॉक्टर सदैव मौजूद रहते हैं। हमारा इरादा है हम यहाँ शीघ्र ही ब्लड बैंक स्थापित करें। हार्ट से संबंधित, शुगर आदि से संबंधित और अनेकों बीमारियों के अच्छे चिकित्सक यहाँ बैठने से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा भविष्य में इसकी सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने का इरादा है। एंडोस्कोपी तथा इको हो रहा है। हार्ट से संबंधित चिकित्सक एस गुप्ता जी यहाँ मौजूद रहते हैं। शुगर आदि की भी यहाँ जांच होती है। उन्होंने कहा हार्ट के जो मरीज दूर दराज तक भटकने के लिए बाध्य होते थे, उनके लिए भी हम शीघ्र ही समूची व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर राजेश, जनरल सर्जन, ने बताया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कैंप इसलिए आयोजित किया गया ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यह जनसेवा की भावना से किया गया बहुत ही अच्छा काम है। सलाहरा के चिकित्सक डॉक्टर शमीम अहमद ने बताया कि यहाँ इको सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को काफ़ी सुविधा हो रही है, क्योंकि यह सुविधा निकटवर्ती क्षेत्र में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसके लिए कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी तय करके मरीजों को जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी असुविधा होती थी। प्रबंधक जंग बहादुर सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने तमाम अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सुखदेव सिंह, अमर बहादुर, दिनेश सिंह पलना, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर अली अख्तर, प्रेमनाथ सिंह, शहाबुद्दीन उर्फ पप्पू, रामचंद्र, राम सेवक, धनंजय आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखा तो आप लोगों ने ही है, डिजिटल एक्सरे प्लांट का उद्घाटन हुआ है, अल्ट्रासाउंड और इकोसिस्टम का उद्घाटन हुआ है, सब उद्घाटन हुआ है। और ये लालगंज क्षेत्र के लिए, क्या जिले के लिए एक अच्छी और उपलब्धि है यहाँ के मरीजों के लिए, और एक सुविधा इस हॉस्पिटल के प्रबंध तंत्र ने ये सुविधा इस क्षेत्र के लिए प्रदान की है। हाँ, बताइए क्या प्रोग्राम है आज? आज आदित्य विक्रम सिंह स्मृति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का तीसरा स्थापना दिवस है, जिसमें जो है आज इसी कड़ी में जो है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन का जो है उद्घाटन लालगंज के पूर्व विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी द्वारा किया जाएगा, और साथ में ही निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई। ओपीडी फ्री है। अल्ट्रासाउंड पर 50%, एक्सरे पर 50% और दवाओं में 20 से 25% की छूट दी जा रही है, जिससे क्षेत्रवासी अधिक से अधिक संख्या में आकर के इसका लाभ उठा रहे हैं, और दूर दराज से भी तमाम मरीज आए हैं। और भविष्य में जो है इसको ब्लड बैंक और ये सारी सुविधाएं यहाँ करेंगे। अभी शुरुआत किए हैं। यहाँ के लोग सुदूर जाकर के विवश होते थे जाने के लिए, ये सारी व्यवस्था हम यहाँ देंगे, और क्षेत्रवासियों का सहयोग रहेगा तो हम सब कुछ यहाँ पे। माने ब्लड बैंक की स्थापना करने की प्लान है जी। अच्छा। और जैसे यहाँ पे हार्ट संबंधी जितने हैं डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सर्जन भी हैं यहाँ पे, जो है हार्ट के भी डॉक्टर हैं, शुगर और सारी चीज़ों के यहाँ पे चिकित्सक हमने बैठा दिया है। भविष्य में और इसको सुविधा को बढ़ाएंगे, और इंडोस्कोपी वगैरह सब, इको वगैरह सब हो रहा है यहाँ पे। अब वही एक कार्य बचा हुआ है कि जो हार्ट के जो दवाएं हैं, दवाएं तो चली रही हैं,
लेकिन उसकी अभी सुविधा मुहैया नहीं करा पाए। भविष्य में इसका भी हम व्यवस्था बनाएंगे। हार्ट का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी, भी यहाँ आता है क्या? एस गुप्ता जी हैं जी हमारे पास हैं। जी। और शुगर की भी यहाँ हाँ, जांच शुगर की होती है, दवा ववा भी दी जाती है? सब CBC जांच है, सारी जांच, सारे जांच हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जी। तो रिसर्च सेंटर में मैंने अब स्थापना यही ब्लड बैंक की करने की ब्लड करने का इरादा है। यहाँ पे जो हार्ट संबंधी जितनी भी जांच है वो सबकी व्यवस्था हम करेंगे। बहुत पूरी दूर जाते हैं, PGI जाते हैं, लोगों को बहुत दूर दूर तक भटकना होता है, उसके लिए होता है। जी और BHU जाते हैं, यहाँ से जाते जाते मरीज जो है जी स्वीकार कर जाता है। तो इसका भविष्य में इसका अगले स्थापना तक जो है, जी। अगले स्थापना दिवस जब मनाया जाएगा तो इसको चाहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हार्ट की पूरी व्यवस्था यहाँ करने का प्लान है। करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्थापना दिवस यहाँ का मनाया जा रहा है, इसमें कई प्रकार की छूट दी जा रही है, इसके संबंध में जरा विस्तार से अवगत करा दें। ये देखिए, ये माननीय जो अपने डॉक्टर अनिल सिंह जी हैं उनके द्वारा किया गया ये एक जनहित में बहुत ही अच्छा कार्य है। और मैं समझता हूँ कि जनहित के लिए जो काम किए जाते हैं इस तरह के, वो जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। और सरकार जैसे सभी चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों को प्रेरित करती है। तो जिस तरीके से माननीय अनिल सिंह जी ने, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, रंगीन अल्ट्रासाउंड मशीन है, और 500 MA की डिजिटल मशीन, एक्सरे मशीन लगाई हुई है, ICU है, वेंटिलेटर है, सभी तरह के डॉक्टर्स हैं। और जो आज इस प्रोग्राम के तहत जो 50% की छूट एक्सरे में दी गई है, 50% की छूट एक्सरे में भी दी, अल्ट्रासाउंड में दी गई है, जितनी जांचें हैं वो सब फ्री हैं, दवाई में 20% की छूट है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जनहितकारी ये कार्यक्रम है, ये होने चाहिए, और जिससे हमारे समाज का कल्याण भी होगा, और जो गरीब गुरबे लोग, जो पिछड़े लोग हैं, उनका सबका कल्याण होगा। अपना नाम जरा सा बताएं। मैं डॉक्टर राजेश हूँ, जनरल सर्जन हूँ, और यहाँ पे HOD डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट एक पोस्ट पर तैयार हूँ। आप यहाँ आई हैं दवा लेने के लिए? पहले से लेती हैं? पहली बार आई हैं? तो छूट की वजह से आई हैं या रेगुलर दिखाने का इरादा है? दिखाने आए हैं। कहाँ की रहने वाली हैं जी? कोटापुर। ठीक है, धन्यवाद। शमीम साहब हैं? जी जी। तो कैसे यहाँ आना हुआ? यहाँ सुविधा आई है, कैंप लगा हुआ था, आधे पे CBC फ्री हो रही है, अल्ट्रासाउंड 50% पे हो रही है, और काफ़ी जांचें 50 पे हो रही है। इको यहाँ है, लालगंज में नहीं है इको यहाँ, और अच्छे से इको। माने यहाँ के काम से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। तो आज कई मरीज उरीज भी बहुत काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। मरीज भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ एक किसी मशीन उशीन का भी कुछ देर में हाँ, सारी उद्घाटन भी होने वाला है। ऊपर देख कर रहा हूँ, ICU भी तैयार हो रहा है, PD में भी डॉक्टर अच्छे बैठे हुए हैं। माने यहाँ काफ़ी सुविधा लोगों को मिल रही है, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो इंशाल्लाह काफ़ी सुविधा है। अब आगे चल के और सुविधा रहेगी तो और अच्छे सारे लोग आएंगे। पूरे गांव के बीच में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा बेल्ट है। थाना तरवा के करता और चौरी खास के हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना। आज दिनांक 19/10/2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 आजमगढ़ द्वारा थाना तरवा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 105/2014 धारा 147, 148, 302, 149, 504, 506 भारतीय दंड विधान से संबंधित अभियुक्त बबलू यादव पुत्र बद्री यादव निवासी करता थाना तरवा, रामसुख यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी करता थाना तरवा, श्याम सुंदर यादव पुत्र नगरू यादव निवासी करता थाना तरवा, अशोक यादव पुत्र स्वर्गीय आधार यादव निवासी चौरी खास थाना तरवा को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तों को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। लालगंज में रोजगार सेवकों ने बैठक आयोजित कर मानदेय से EPF फंड में कटौती का पासबुक उपलब्ध कराने की मांग की।
आज बुधवार को विकासखंड लालगंज सभागार में ग्राम रोजगार सेवकों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों ने ईपीएफ फंड में मानदेय से जो पैसा कटौती किया जाता है उसका अभी तक पासबुक न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। विकासखंड के एपीओ अजीत सिंह के सामने पूरी बात को रखा गया कि अप्रैल 2021 से 2212 रुपया प्रति महीना मिलने वाले मानदेय में से ईपीएफ फंड में कटौती की जाती है, जबकि मानदेय 7,718 रुपया है। ईपीएफ फंड कटने के बाद शेष पैसे से अपना परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ईपीएफ धनराशि की अधिकृत जानकारी न होने से ग्राम रोजगार सेवकों में निराशा का माहौल है। उन्होंने मांग करते हुए कहा, अब तक जो भी पैसा ईपीएफ फंड में से कटा है उसका पासबुक पर चढ़ाकर ग्राम रोजगार सेवकों को पासबुक दिया जाए। उपरोक्त समस्या को संज्ञान में लेते हुए हल करने की मांग की गई। अजीत सिंह ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की समस्या का समाधान उच्चाधिकारियों के संज्ञान में डाला जाएगा, जल्द ही उसका निपटारा किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने एपीओ से कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों के सामने आर्थिक समस्याएं बार बार आती रहती हैं। ईपीएफ फंड का पासबुक जल्द से जल्द सुलभ कराया जाए। इस बैठक में उपाध्यक्ष मनोज सिंह, कोषाध्यक्ष अजय कुमार, अजय सरोज, उमेश, संतोष यादव, दुर्गेश राय, प्रीति सिंह, अनीता गिरी सहित दर्जनों ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित रहे। 40 साल पहले बना मसीरपुर का प्राथमिक विद्यालय हुआ जर्जर, खतरे की बनी आशंका। शिक्षा क्षेत्र लालगंज के मसीरपुर कंपोजिट विद्यालय पर लगभग 40 साल पहले बने प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है। बच्चे स्कूल में खेलते कूदते रहते हैं, किसी भी समय जर्जर बिल्डिंग के गिरने का खतरा बना रहता है, जिससे किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। प्रधान प्रतिनिधि योगेश सिंह ने बताया कि एबीएसए लालगंज द्वारा उपरोक्त जर्जर भवन की नीलामी की कीमत 55,000 रुपया तय की गई थी, परंतु नीलामी लेने वाला कोई नहीं मिला। पुनः संशोधित करके इसे 36,600 रुपये किया गया, लेकिन फिर भी कई बार नीलामी बैठक आयोजित करने के उपरांत कोई नीलामी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जर्जर भवन को लेने के बाद गिराने में आने वाली लागत न निकल पाने की आशंका और मजदूरी की लागत न निकल पाने की आशंका की वजह से कोई नीलामी लेने वाला नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एबीएसए ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव से कहा गया कि आप इसको लिखकर जिले के अधिकारियों को मूल्य को पुनः संशोधित कराइए, जिससे नीलामी संभव हो सके। लेकिन उन्होंने कहा कि जो होना था हो चुका, इसको प्रधान प्रतिनिधि और प्रधानाध्यापक प्रभारी अपना काम समझें और इसे हल कराएं। प्रधानाध्यापिका शारदा कुमारी ने बताया कि बार बार एबीएसए से नीलामी मूल्य संशोधित कराने का आग्रह किया गया, लेकिन स्कूल में बच्चों के लिए खतरा बने जर्जर स्कूल की अभी नीलामी नहीं हो पाई, जबकि अविलंब इसे गिरवाकर निर्माण हटाया जाना अति आवश्यक हो चुका है। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। विद्यालय प्रांगण में स्थित जर्जर भवन के संबंध में एबीएसए ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके पहले नीलामी में गया था तो 55,000 था, फिर दोबारा आया तो 36,000। कोई ले नहीं रहा है। और मैं एबीएसए साहब से बात किया तो कहे इसको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद पैसा जमा करिए, नहीं तो हमसे बात मत करिए। तो एबीएसए साहब को बुला के नीलामी कराइए, उनको लगे कि कितने लोग ले रहे हैं, उनको बुलाइए एक दिन। तो बुलाए तो जा रहा, कई बार फ़ोन किया गया, आज तक यहाँ पे आए ही नहीं, कभी झाँकने ही नहीं आते हैं। सर हम लोग यहाँ पे मीटिंग बैठाई थी जर्जर भवन के विषय में, और ले जाकर जितना प्रस्ताव पास हुआ हम लोग ले जाकर वहाँ पे दी एसडीआई सर को। एसडीआई साहब ने कहा कि इससे ज़्यादा अब कम नहीं हो सकता 36,600 से। आप लोग प्रयास करिए, 2 बार 3 बार और मीटिंग बैठाइए, जाकर किसी भी हालत में इसको गिरवाना है। लेकिन बच्चे खेलते कूदते हैं, गिर गया तो दिक्कत होगी ना। तब समस्या सर हमारे ऊपर है ना, गार्जियन भी बात करेंगे, जिम्मेदारी स्कूल की होगी जी। यह बात उनसे आप कही जी, हम तो कहे ही, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान का वही कर रहे हैं कि अब इसे कम नहीं हो सकता है रेट। आप लोग 1-2 मीटिंग और बैठाइए।
पातालपुरी महादेव मंदिर बड़ा गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग से पुजारी गंभीर रूप से झुलसे, हालत चिंताजनक। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित पातालपुरी महादेव मंदिर परिसर में आज बुधवार की सुबह गैस सिलेंडर से गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। गैस लीक होने के बाद आग तेजी से फैलने लगी और आनन फानन में उस पर काबू पाने के प्रयास में मंदिर के पुजारी बुरी तरह आग की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। किसी प्रकार आग पर काबू पाने के बाद उनको एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। देवगांव कोतवाली के बड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय तेरस पुत्र टूअर चौहान गांव के पातालपुरी महादेव मंदिर पर कई वर्षों से पुजारी का काम कर रहे हैं। बुधवार की सुबह मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद वो स्नान और ध्यान के बाद पूजा पाठ के उपरांत सुबह लगभग 9 बजे चाय बनाने के लिए गैस चूल्हा जलाने लगे। इसी दौरान आग जलाने की प्रक्रिया के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए सिलेंडर से रेगुलेटर निकालने में पुजारी भी गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं आग लगने के बाद मचे शोर की वजह से मंदिर पर गांव के पूजा कर रहे लोगों ने दौड़कर देखा तो पुजारी का पूरा कपड़ा जल चुका था, जिसकी सूचना तत्काल परिजनों सहित गांव वालों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन और गांव के लोग वाहन से उन्हें लेकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसने की वजह से उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।